गुड आफ्टरनून। तो अपन ने जो ऑफलाइन क्लास में रिवीजन पे और जो मैंने क्लासें पढ़ाई उसमें अपन ने राजस्थान की चित्रशैलियाँ पढ़ाई होगी आपको, और उसी चित्रशैलियों की आज अपन एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो क्या? शुरुआत करें क्या? तो लीजिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन। एक मिनट। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? ऑप्शन ए है पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने, ऑप्शन बी है आनंद कुमार स्वामी ने, ऑप्शन सी है सौभाग्यमल गहलोत ने, और ऑप्शन डी है श्री राय कृष्णदास जी ने। तो जिसे पूछूंगा वही बताएगा। आज अपन इधर से शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले आराम, आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, शाबाश। तो इसका आंसर क्या है बेटा? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने 1915-16 में एक पुस्तक लिखी थी बेटा, जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग। इसी राजपूत पेंटिंग में इन्होंने राजस्थानी चित्रशैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक क्या किया था? विभाजन किया था। तो आनंद कुमार स्वामी ने तो राजपूत पेंटिंग के नाम से राजस्थानी चित्रशैली का वैज्ञानिक विभाजन किया, जबकि राजस्थानी चित्रशैली के आधुनिक चित्रकार की बात करूं मैं, आधुनिक चित्रकार की बात करूं मैं, तो आधुनिक चित्रकार कौन हुए हैं? तो उनका नाम है कुंदन लाल मिस्री। कुंदन लाल मिस्री या मिस्र जो है, ये राजस्थानी चित्रशैली के क्या कहलाते हैं बेटा? आधुनिक चित्रकार कहलाते हैं। समझ में आ गया क्या? दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन राजपुताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? यानी अपन ने राजस्थानी चित्रशैली के कितने स्कूल पढ़े बेटा? कितने स्कूल पढ़ाए मैंने? एक तो मेवाड़, एक मारवाड़, एक ढूंढाड़ और एक हाड़ौती। इनकी जो उपशैलियां पढ़ी थी अपन ने, उनका प्रश्न पूछा है। तो क्या अपन मिलाते हैं, देखें क्या मेवाड़ स्कूल दे रखा है, और इसमें दे रखा आपके नाथद्वारा और देवगढ़। सुमेलित है क्या? सुमेलित है ये तो, ठीक है ना? मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियां संबंधित है क्या? बिल्कुल सही है। हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी है क्या? ढूंढाड़ स्कूल में चावंड और उदयपुर है क्या? नहीं, ठीक है। यही आंसर अपना क्या है बेटा? क्योंकि चावंड, उदयपुर ये किससे हैं? मेवाड़ से। किससे हैं? तो अगर अपन बात करें तो मैं यहां पर शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। मेवाड़ चित्रशैली की बात करें तो देखो, मेवाड़ में क्या क्या आ गया आपके? एक तो आ गया आपके नाथद्वारा, एक तो क्या आ गया? नाथद्वारा, एक आ गया आपके उदयपुर, एक आ गया आपके चावंड, एक आ गया आपके देवगढ़, एक आ गया आपके आसिंद, आसिंद के बाद में शाहपुरा, शाहपुरा के बाद में बनेड़ा। आदि जो चित्रशैलियां हैं वो किस में आती बेटा? मेवाड़ में। अगर मारवाड़ की बात करूं मैं, तो इस मारवाड़ में किशनगढ़ आता है, नागौर आता है, जूनिया आता है, आपके गाणेराव आता है, पाली आता है, सिरोही आता है। ये सब किससे संबंधित है? मारवाड़ से। हाड़ौती की बात करूं तो कोटा, बूंदी और 12 और झालावाड़, ठीक है। ढूंढाड़ की बात करूं मैं, तो ढूंढाड़ में आपके कौन सा आता है? तो अलवर आता है, टोंक आता है, जयपुर आता है, आमेर आता है, आता कि नहीं आता है? शेखावटी आता है, ठीक है। तो ये सब किसकी है? आपके ढूंढाड़ की। आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न आपका, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? ऑप्शन है मेवाड़, बड़ा सरल प्रश्न है, ठीक है ना, स्ट्रेस नहीं लेना। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, किसका है? आगे बताओ आप। हाड़ौती का, वेरी गुड। कौन सा हुए आपके? हाड़ौती। बड़े सिंपल प्रश्न आने वाले हैं बीएसटीसी में, और इन सिंपल क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपको अपना चयन करवाना है, ठीक है ना। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना नंबर आने के ज्यादा चांस रहेंगे। अगर जितना स्ट्रेस लोगे, आप कितने भी होशियार हो, उस स्ट्रेस की वजह से आप मात खा जाओगे। तो सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? आराम से बिंदास होके पढ़ो। अरे नहीं आएगा तो मर थोड़ी जाएंगे।
है? नहीं आएगा तो मर थोड़ी जाएंगे, इसीलिए बिंदास होकर पढ़ाई करो। समझ में आ रहा क्या? आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न अपना, गाणेराव, रिया, बिनाई, जोनिया आदि ठिकाना कला संबंधित हैं। आदि जो ठिकाने हैं वो किस कला से संबंधित है आपके? 2 बजे आने के बाद, 2 बजे बाद के लिए। आगे देखो, मेवाड़ स्कूल चित्रशैली, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली, हाड़ौती स्कूल चित्रशैली, ढूंढाड़ स्कूल चित्रशैली। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बताइए आप? वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा बेटा? मारवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ चित्रशैली की क्या है? ये उपशैलियां। प्रश्न कैसे बनते हैं सबको समझ में आ रहा क्या? सबके शैतान समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा हाड़ौती, तीसरा मारवाड़, चौथा ढूंढाड़। हाँ, नेक्स्ट पूजा बता। हैं? आप बताओ। वेरी गुड। किससे है बेटा? मारवाड़ से। मैं वापस पुनः बता रहा हूं, देखो मेवाड़ में तो क्या आएगा? मारवाड़। सबसे पहले मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ में देखो, मैंने अभी आपको हाल ही में बात की थी कि क्षेत्र, जब रिवीजन कराया था मैंने, तो मैंने बताया था आपको कि भाई क्षेत्र विशेष का भी ध्यान रखना है। ऐसा आपको ध्यान रखना कि अगर जैसे आपने कोई नाम नहीं सुना है, कोई नाम भी नहीं सुना है और उपशैलियों में वो नाम भी आ गया, तो आपका दिमाग वहां पर लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर इतने एडवांस हो गए हैं आज कि वो आप जहां तक तैयारी करके जाओगे उससे आगे के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो इसीलिए आपका दिमाग, तैयारी के साथ आपको ये दिमाग भी चलाना है, ये समझ भी होनी चाहिए आपको क्वेश्चन के प्रति, क्वेश्चन के प्रति आपकी ये सोच भी होनी चाहिए कि भाई अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्षेत्र विशेष ध्यान रखना है। आप जैसे आपको पता चल गया कि भाई यार सिरोही किस में आएगा, तो आप ये पता करो पहले तो कि भाई सिरोही क्षेत्र आता कहाँ पर, राजस्थान के नक्शे में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मैंने कितनी बार, आप जब ज्योग्राफी पढ़ी है आपने तो आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 13 जिले आते हैं, लेकिन मरुस्थल में कितने हैं? 12। 13वां जिला जो पश्चिम में है पर मरुस्थल में नहीं आता, कौन सा है? सिरोही। लेकिन ये सिरोही अरावली के पश्चिम में है, इसका मतलब किस शैली में आएगा? मारवाड़ शैली में आएगा। इस प्रकार से क्षेत्र से भी पकड़ सकते हैं अपन। समझ में आ गया? तो मारवाड़ चित्र शैली की आपके सिरोही, नागौर, जोधपुर, किशनगढ़, गाणेराव, जोनिया और बिनाई, बहुत सारी है ना। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? क्या पूछा है? नहीं था। ऑप्शन देखें, शाहपुरा, बर, आसिंद, बेगू। कौन सा है बताओ आगे कौन सा? हाँ, बर। वेरी गुड। ये बर कहां पड़ता है बेटा? पाली में। बर कहां पड़ता है? बर पाली से आपने, बर एक दर्रा भी है, आपने पढ़ा होगा ना, और इससे एक एनएच गुजरता है, नेशनल हाईवे गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 14 गुजरता है क्या? NH 14 या इस बर दर्रे से गुजरता है, और ये बर दर्रा वर्तमान में किस में आ गया है? ब्यावर में। अभी नए जिलों के गठन के बाद में किस जिले में आ गया है? ब्यावर में। पहले किस जिले में था? पाली में, ठीक है ना। तो ये जो बर दर्रा है, इस बर दर्रा पाली में है, और ये जो बर स्थान है ये पाली में आ रहा है, इस पाली या ब्यावर में आ रहा है, तो इसका मतलब किस शैली का केंद्र रहेगा? मारवाड़ का रहेगा। और अपने को किसका पूछा है? मेवाड़ का। तो इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलो। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग यानी स्वर्ण काल, स्वर्णिम युग का मतलब क्या है? स्वर्ण काल। अब देखो यहां पर एक चीज और समझाऊं मैं, 2016 रीट के अंदर एक प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था बेटा? 2016 रीट के अंदर एक प्रश्न आया था कि गुप्त काल का श्रेणी युग, गुप्त काल का श्रेणी युग किसे कहते हैं? गुप्त काल का श्रेणी युग किसे कहते हैं? तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए थे।
यार गुप्त काल का श्रेणी युग किसे कहते हैं? जबकि श्रेणी बाकी सबको पता था कि गुप्त काल का स्वर्ण काल समुद्रगुप्त का काल है, ठीक है। तो स्वर्ण काल को ही क्या कहते हैं? श्रेणी युग कहते हैं। इसे क्लासिक युग भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लासिक युग। क्लासिक युग, श्रेणी युग, स्वर्ण काल, स्वर्णिम युग एक ही बात है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करने का ना। तो स्वर्णिम युग कौन सा था? तो महाराजा अनूप सिंह का काल, दूसरा है राव सुरजन सिंह का, तीसरा राजा नागरीदास या सामंत सिंह का, और चौथा है राजा प्रताप सिंह का। तो अब बताइए आप। वेरी गुड, सही आंसर क्या होगा? राजा नागरीदास या सावंत सिंह का जो काल है वो इस चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। बात समझ में आ गई? आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न आपके। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित हैं, किससे संबंधित है? किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से। जिसका नंबर आ रहा है और ऐसे सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं तो खुश हो रहा होगा ना। हाँ देवराज, वेरी गुड। किशनगढ़ चित्रशैली अजमेर चित्रशैली से क्या है? ये संबंधित है। ये जो बनी ठनी है, ये बनी, अब मैं यहीं पर प्रश्न पूछ रहा हूं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा हूं, ये मुझे बताइए आप, बनी ठनी चित्र का चित्रांकन किसने किया बेटा? अरे जिसको पूछूं वही बताएगा। मोरध्वज। आपको कोई इस चित्रशैली का एक और चित्रकार याद है क्या? हो तो बताओ। है नानक राम, बिल्कुल सही बात है। नानक राम है, सूरध्वज है, लाडली दास है, हैं? ऐसे चित्रकारों के नाम भी याद रखने, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए बैठिए। कमला इलायची, ये कमला और इलायची चाय 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 बनाते उसमें डालते, वो इलायची नहीं है ये, है ना, ठीक है ना। हाँ, इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणीय महिला चित्रकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बताऊं आपको, 2021 से लेकर 2025 में ये क्वेश्चन इतना ट्रेड में रहा है कि इसकी कोई हद नहीं, ठीक है। कैसे ट्रेड में रहा बेटा? क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है और मैंने इसमें डेट भी डलवाई है। अरे क्या ये अभी हुआ प्रश्न? उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि कमला और इलायची जो है वो अग्रणीय महिला चित्रकार ये किस चित्रशैली की है? किसकी है? नाथ द्वारा की है। किसकी है? लेकिन आप साथ में नोट लगाकर यह भी ध्यान रखें, और भी महिला चित्रकार हुई क्या? तो बिल्कुल हुई है, और भी महिला चित्रकार हुई है। कौन हुई है? तो एक उष्णा व साहिबा। ये जो दोनों महिला चित्रकार है, इनका संबंध किससे है बेटा? अजमेर चित्रशैली से। किससे है? अजमेर चित्रशैली से। तो आने वाले समय में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलें। निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है मेवाड़, ऑप्शन 4 है बूंदी। तो नेक्स्ट बताइए आप संजू, क्या आप बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़। अरे साहिबदीन और नासिरुद्दीन निसारदी। साहिबदीन तो एक महाराणा हुए थे जिनका नाम था महाराणा जय सिंह, ठीक है, और जगत सिंह, इनके समय के थे ये, ठीक है। साहिबदीन और मनोहर और नासिरुद्दीन निसारदी जो थे वो अमर सिंह के समय के थे, और इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था रागमाला। बनाया क्या? जो आगे जाकर चावड़ चित्रशैली में भी क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? मेवाड़ से, ठीक है। विल्लन ने एक विल्लन कृत जो है एक चित्र बनाया गया था वीर जी चित्रकार के द्वारा, जिसका नाम क्या था? चोर पंचाशी का। कौन सा था? चोर। और ये कहां पर बनाया गया था? प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पर? और इसे बेसिल ग्रे और डगलस गैरेट ने जो है इसे जो है मेवाड़ चित्रशैली से इसका क्या माना है? चित्रशैली का उद्गम माना है, चोर पंचाशिका का, ठीक है। तो ये भी बात करेंगे अपन आगे। सुपासना चरित्रम क्या है? एक चित्रित ग्रंथ है, एक शिलालेख है, एक हथियार है, एक रथ है।
तो बताइए आगे कोमल। एक चित्रित क्या है बेटा? ग्रंथ है। बैठिए, एक चित्रित ग्रंथ है। और ये चित्रित ग्रंथ कब चित्रित किया गया था बेटा? 1423 में। किस चित्रकार के द्वारा? हीरानंद के द्वारा। किस चित्रकार के द्वारा? हीरानंद के द्वारा। और कहां पर किया गया था? माउंट आबू में। माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। और ये चित्र जो है ये किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्र शैली से। किससे है बेटा? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। किस महाराणा के समय बनाया गया था ये? महाराणा मोकल के समय। किसके समय? महाराणा मोकल के समय ये चित्र क्या किया गया था? चित्रित किया गया था। तो सभी बातें आप ध्यान रखें। आगे चलें। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही काल क्रम है। ठीक है, यानी चित्रकार पूछा है। अब देखो, ये अभी हाल ही में मैंने लास्ट में जब वो ऑनलाइन क्लास पढ़ाई थी चित्र शैलियों में, तो उसमें मैंने विस्तृत रूप से पढ़ाया था। उनमें इन चित्रों को शामिल किया गया। मैंने इन चित्रों को शामिल किया है। कैसे? अगर आपको शासक और उनके चित्रकार पता है, अभी मैंने जो ऑनलाइन क्लास पढ़ाई थी चित्र शैलियों की, ऐप में देखना आप, उसमें सबको शामिल किया मैंने। कैसे? अगर आपको शासक याद है और उसके समय के चित्रकार याद है तो ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर चित्रकार और उसके शासक का या नाम याद नहीं समकालीन, तो फिर समस्या आ जाती है। तो कैसे समझते हैं अपन? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मेवाड़ के चित्रित ग्रंथों और चित्रों का सही कालक्रम जमाइए। तो अपन देखते हैं, तो मनोहर द्वारा चित्रित रामायण जो है ये कब लिखी गई थी? मनोहर, मैंने बताया था आपको कि जगत सिंह के समय दो चित्रकार हुए थे, एक का नाम तो साहिबदीन और एक का नाम मनोहर। और उन्होंने कौन सा चित्र बनाया था? रामायण का। ठीक है, तो अगर अपन जयसिंह का समय माने तो उसका समय क्या माना जाता है बेटा? जयसिंह का, तो जयसिंह का समय माना जाता है 1629 के लमसम। ठीक है, फिर अपन बात करें साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ का भागवत, यह भी किसके समय बना था? यह भी किसके समय बना था? आपके जगत सिंह के समय, साहिबदीन और मनोहर। ठीक है, महाराणा जयसिंह और जगत सिंह के समय। तो इसका समय क्या माना जा सकता है? तो इसका समय माना जा सकता है आपके 1668। फिर बात करें अपन 48 है ना, 68 नहीं 48। साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण, और साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी महाराणा जयसिंह के समय। और ये कब बनाई गई थी? 1649 से लेकर 53 के मध्य। कब बनाई गई थी? 53 के मध्य। और नासिरुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ जो कि किसका समय का माना जाता है? अमर सिंह के समय का। किसके समय का? अमर सिंह के समय रागमाला बनाया ना, मैंने बताया अभी आपको। तो ये रागमाला कब बनाया गया था? तो 1605 में। कब बनाया गया था? 1605 में। तो अगर अपन देखें तो इस एक अपने से मिस्टेक हो गई, एक यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई अपने। इसका समय तो है 1629, 28-29, और इसका क्या है? 1648। दोनों साथ में नहीं है। देखो आप इधर भागवत पुराण, क्योंकि अपन मनोहर और साहिबदीन की बात कर रहे हैं ना, ये साथ में इसलिए। ठीक है, तो अब इसको जमाओ आप। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपके? 4। उसके बाद में साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत 2। फिर क्या आ जाएगा आपके? 3 नंबर पर कौन सा आएगा? 1 आएगा। और फिर क्या आएगा आपके? 3। तो ऐसा ऑप्शन है क्या? देखें आप, ये नहीं, ये भी नहीं है। चौथा आंसर क्या आपके सही होगा? तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? 4। इस प्रकार से इन चित्रकारों का, और हालांकि थोड़ा लेवल का प्रश्न है, यह आपके नहीं आएगा, बीएसटीसी में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, आपके बड़ा सिंपल प्रश्न आएगा। ठीक है, आप टेंशन नहीं लें, पर अपने को तैयारी उच्च स्तर की रखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे चलो। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। तो ऑप्शन है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। तो बताइए, आगे बताइए आप। हाँ बेरी बताओ आप। जोधपुर कहाँ की है? ढोला मारू। अपन ने बात की थी ढोला मारू, ढोला तो कहाँ का था बेटा? और मरवण या मारू को क्या कहते हैं? मरवण। और मरवण कहाँ की थी आपके? और पूरी स्टोरी सुनाई क्या मैंने इसकी? पुंगल बीकानेर की थी। 1.5 वर्ष की तो कौन थी? 1.5 वर्ष की तो पुंगल, और 3 वर्ष का कौन था? ढोला। समझ में आ गया क्या?
तब इनका विवाह हो गया था पुष्कर में। ठीक है ना, पूरी स्टोरी सुनी हुई है, ज्यादा बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं। आगे चले क्या? तो ढोला मारू चित्र का संबंध किससे है बेटा? पर नोट लगाकर यहां पर लिखो, आप नोट लगा के लिखो, आप लिख ले में ये बात, ढोला मारू गीत सिरोही में डाडी जाति, सिरोही में डाडी जाति के कलाकारों द्वारा गाए जाते हैं। ढोला मारू गीत सिरोही में ढाडी जाति के कलाकारों द्वारा क्या किए जाते हैं? गाए जाते हैं। तो ढोला मारू गीत भी है और एक रचना भी है। ढोला मारू रचना किसकी है? तो लिख लो, ढोला मारू रचना किसकी है? कवि कलोल है, कवि की कलोल है ये ना, समझ में आ गया? आगे चले, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। नेक्स्ट बताइए आप। मेवाड़, आंसर क्या होगा इसका? मेवाड़। मेवाड़ में अपन ने पढ़ा था 1260 में, कब बेटा? एक महाराणा हुए जिनका नाम क्या था? और इसी तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया गया था। और ये राजस्थानी चित्र शैली का सबसे प्राचीन क्या है? चित्रित ग्रंथ है? क्या प्राचीन? हाँ, प्रथम ही तो कह रहा हूं मैं, प्रथम प्राचीन चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ चित्रशैली का, राजस्थानी चित्रशैली का नहीं, पूरी मेवाड़ चित्रशैली का। राजस्थानी चित्रशैली के तो 1060 में ओद निरुक्त वृत्ति और 110 वैकाली का सूत्र चूर्णी, जो कि कहां पर स्थित है? जीनभद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर। समझ में आ गया? ये मेवाड़ चित्रशैली की बात हो रही है। आगे, निम्न में से किस चित्रशैली में फर्रुखपाल का चित्र मिलता है जिस पर लिखा हुआ है आसफ खारो बेटो लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। हालांकि यह प्रश्न आपके नहीं आएगा, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम, अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था। कब हुआ था? 2024 में। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 एसएसटी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, जीके वाले पेपर में, ठीक है, कि निम्न में से किस चित्रशैली में फर्रुखपाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ मिलता है? यह प्रश्न आपके जो है चतुश्रेणी एग्जाम में आ सकता है। ऐसे प्रश्न वहां पर भीड़ को काटने के लिए वहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यह किस चित्रशैली से संबंधित है बेटा? मेवाड़ से। किससे है? मेवाड़ से, ठीक है। नेक्स्ट, अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। नेक्स्ट बताइए। वेरी गुड, किससे बेटा? अपन ने पढ़ा था, बात की थी कि अटपटी पगड़ी सर्वाधिक मोटी रेखाओं का अंकन यह किस चित्रशैली की माना जाता है? मेवाड़। राजस्थानी चित्रशैली की विचारधारा का प्रारंभ किससे माना जाता है? बूंदी चित्रशैली से। किससे? बूंदी चित्रशैली से, ठीक है। पर ये अटपटी पगड़ी, लेकिन प्रश्न आ जाए कि मुंह पे चेचक के निशान किस चित्रशैली के प्रसिद्ध है? जयपुर चित्रशैली के। किसके? जयपुर चित्रशैली की विशेषता है। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है सांगा, ऑप्शन बी है प्रताप, ऑप्शन सी है अमर सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी है राज सिंह। किसके समय मानी जाती है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। ये इनको किताबों को बंद कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, है? तो महाराणा प्रताप के समय जो है चावंड शैली का क्या हुआ था बेटा? प्रारंभ हुआ था। लेकिन इस चावंड चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका समय माना जाता है? अमर सिंह का काल माना जाता है। और अमर सिंह के समय चित्रकार हुए थे जिनका नाम था नासिरुद्दीन निसारदी। और नासिरुद्दीन निसारदी ने जो है कौन सा चित्र बनाया था? रागमाला चित्र बनाया था। कौन सा? रागमाला चित्र बनाया था। जबकि अगर बात करें अपन मारवाड़ में, मारवाड़ चित्रशैली में भी रागमाला चित्र संपूर्ण बनाया गया था। मारवाड़ चित्रशैली में भी रागमाला चित्र संपूर्ण बनाया गया था।
किसके द्वारा? चित्रकार नानाराम द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो वो नानाराम, तो वो किसमें है? आपके मारवाड़ में। ये किसमें? आपके मेवाड़ में। आगे, सुमेलित कीजिए। किसको सुमेलित करना है? एक तरफ तो चित्रकारी शैली है और एक तरफ चित्र है। क्या नाथ द्वारा चित्रशैली का संबंध किससे है बेटा? किशनगढ़ चित्रशैली का और जोधपुर शैली का। तो अपने को आंसर कौन सा ढूंढना है? 2, 3, 1। ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। दोनों में से देखो, ये सही है, ये भी नहीं है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, आगे चलें। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। दुगारी मैंने बताया था कि जैसे अपन ने ये नहीं पढ़ा हुआ है, एक तरह से ये पढ़ा हुआ क्या अपन ने? नहीं। मैंने पर एक लोक देवता पढ़ाए थे आपको, दोरावीर तेजाजी, और मैंने वहां पर लिखाया था आपको कि तेजाजी का एक थान या तेजाजी की कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी। दुगारी झील भी कहां पर है? बूंदी। दुगारी महल भी कहां है? और इसी दुगारी महल के भित्ति चित्रणों पर किस चित्रशैली की? बूंदी चित्रशैली। यानी दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? कहां गई दुगारी किलो है कटे, तो इसकी कला भी कहां से संबंधित होगी? बूंदी से। आगे चलो। निम्न में से कौन बीलू के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है सौभागमल गहलोत, ऑप्शन 2 है परमानंद चोइल, ऑप्शन 3 है गोवर्धन लाल बाबा, और ऑप्शन है टाक अशोक सिवानी। ठीक है, कौन से होंगे बताओ? गोवर्धन लाल बाबा। और गोवर्धन लाल बाबा जो है, इन्हें बीलू का चितेरा कहा जाता है, बीलू का चितेरा। और ये कहां के निवासी है बेटा? कांकरोली के। और कांकरोली कहां पड़ता है? और इन्होंने प्रसिद्ध चित्र कौन सा बनाया है? बीलू की बारात। बीला के किसान बारात जावे, वह सारी बात ही मैं बताई। ठीक है, आपने देखा होगा शायद वह तुर्रो लागीड़ो बींद के जिके वह लाइट वाली वह चपकरी झपक झपक करे हैं। आजकल तो ऐसे ही करते ना, नहीं करते? आजकल तो भील जनजाति बहुत स्टैंडर्ड हो गई है ना, सारी आधुनिकताएं हैं उसमें, है ना। हाँ, पर पहले की बात, पहले भीलों की बारात कैसी जाती थी वो बताया है। ठीक है, क्योंकि भील जनजाति के पास सुविधाओं का क्या होता था बेटा? अभाव। तो वो वर व वधू को भी प्रकृति चित्रण में समझाते, प्रकृति चित्रण को लेकर वो जो है उनको क्या करते थे? सजाते थे। ठीक है ना। बीन ने खामो सजा हुआ बेटा प्रकृति चित्रण में। प्रकृति चित्रण में किसान थे जनजाति की कोई मूवी देखी हो या जनजाति पढ़ी हो तो हमें बताइए हो मथा ने। तो बीलों की वधु को दहेज में 1 किलो क्या दिया जाता है? अनाज। क्या दिया जाता है? अनाज। पढ़ा क्या अपन ने? लीला मोरिया विवाह पढ़ा क्या अपन ने? अरे पढ़ियो कि ना पढ़ियो? तो ये सब किससे संबंधित है? भीलों से। और भील जनजाति में क्योंकि इन्हें कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? वनपुत्र, वनों में रहते हैं। तो अभी आज के परिप्रेक्ष्य में तो गांवों में भी रहते हैं, सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, लेकिन पहले वन में ही रहते थे। और वन में मुझे बताओ आपकी वो कपड़े लाके पहनेंगे क्या? तो दुल्हनी किसान प्रकृति चित्रण से कैसे सजाते थे? ठीक है ना। अट्टा पत्ता बांधता, अटी पत्ता को भूषण बनाता, अटी पत्ता बांध तुर्रा उरा लगा बच्चे पढ़ने जाता। ठीक है, तो उसे क्या कहते? ऐसी। और उनके साथ ऐसे ही क्या होते थे जो है भील जो लोग और औरतें होती थी। ठीक है, तो वो क्या है? भीलों की बारात का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। और बारात में जाते समय ताड़ी नामक रस पीते थे। ठीक है, सोम रस पीते थे। महुआ वृक्ष से क्या बनाते थे? ये मदिरा। पढ़ा ना अपन ने? ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रशाला डोट के गढ़राज प्रसाद में स्थित है। चित्रशाला का संबंध किससे है? बूंदी से। जो कि चित्रशाला बूंदी है उसके गढ़राज प्रसाद में, यानी चित्रशाला किस दुर्ग में स्थित है बेटा? तारागढ़ में। अरे तारागढ़ बूंदी पढ़ा क्या अपन ने? इस तारागढ़ बूंदी नकली दुर्ग के लिए क्या लड़ी थी? महाराणा लाखा ने। मैंने पढ़ाया था आपको कि राणा लाखा की पत्नी यानी राणा लाखा का ससुराल कहां था? बूंदी। और बूंदी से वो रानी प्रण कर लेकर आता है। तो रानी कहती है, रानी को पूछता वो कि हमारा मेवाड़ कैसा लगा? तो रानी कहती है
आचू है पर माँ का बूंदी शान को तो सारी सुविधाएं करने के बाद भी अंततः रानी क्या कहती है कि माँ का बूंदी जिशान को तो। और ऐसी बात जब वो कहती है तब वो कहता है कि इसका मतलब तू तेरे को बूंदी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं बूंदी को जीतकर, वहां का दुर्ग जीतकर, अपने ससुराल का दुर्ग जीतकर मैं तुझे भेंट कर दूंगा, वहीं रहना तू। कहा कि बीनी ससुराल थोड़ी राख सकूं है। तो इसीलिए राणा लाखा ने इस दुर्ग को जीतना चाहा, लेकिन जीतने में क्या रहा, और इसने प्रण ले लिया कि जटा तक वो दुर्ग जीत मैं थने न संभला दूं, अटा तक रोटी। दुर्ग जीतने में असफल रहा तो इसके दरबारियों ने समझाया कि अशांत तो लाखाजी मर जाओ थे, रोटी तो खा लो। तो कई उपाय करा कि एक नकली दुर्ग बना लड़र फरागा जीत वाने रोटी तो खाओ फ्रियागी, ठीक है ना। तो राणा लाखा ने यही किया, नकली दुर्ग बना और जीतबा गयो, घास फूस को दुर्ग बना और जीतबा जा रही हो। इस बात का पता किसे लग गया, राणा लाखा के साले साहब कुंभा हाड़ा को। तो कुंभा हाड़ा ने सेना लेकर राणा लाखा पर क्या कर दी, चढ़ाई, और नकली दुर्ग के लिए दोनों में घमासान उड़ा, और इसमें कुंभा हाड़ा लड़ते हुए वीर गति को क्या हुए, प्राप्त हुए। तो नकली दुर्ग के लिए असली लड़ाई तारागढ़ बूंदी। इसी तारागढ़ बूंदी में जो है क्या है बेटा, चित्रशाला संग्रहालय है। इसी चित्रशाला संग्रहालय भित्ति चित्र ने सुप्रसिद्ध है, और इसी में क्या है, राजगढ़ प्रसाद, गढ़राज प्रसाद है ना। और ये अपने भित्ति चित्र ने तो क्या है बेटा, प्रसिद्ध है। और किसके समय बनाया गया था ये महाराव उमेद सिंह के समय। किसके समय बनाया गया था, महाराव उमेद सिंह के समय। उमेद सिंह हाड़ा के समय जो है ये क्या किया गया था, बनाया गया था। समझ में आ गया, आगे चलो। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वही बात आगे भी बताया मैंने आपको। राव सुरजन, महाराव बुद्ध सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह और महाराव उमेद सिंह। महाराव उमेद सिंह, उमेद सिंह के समय जो है ये बनाया गया था। बूंदी चित्रशैली में अपन बात करें तो एक प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं और प्रसिद्ध रचना हुई है, एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए जिनका नाम क्या था, मतीराम। और मतीराम के रसराज, मतीराम ने एक रचना लिखी थी रसराज। कौन सी लिखी थी बेटा, रसराज। इस मतीराम की रचना रसराज पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस चित्रशैली में बनाए गए हैं, बूंदी चित्रशैली में। किसके समय, तो बूंदी के शासक हुए थे भाव सिंह हाड़ा। और राव अनिरुद्ध सिंह के समय जो है बूंदी शैली पर दक्षिणी भारतीय शैली का क्या दिखाई देता है, प्रभाव। क्योंकि अनिरुद्ध सिंह के समय ये मुगलों ने इन्हें दक्षिणी भारत में लड़ने के लिए भेजा था, तो इसीलिए इनके समय जो है बूंदी शैली पर दक्षिणी चित्रशैली का क्या दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। आगे बात करें, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, तो कौन सी आपके, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। कौन सी है, कोटा चित्रशैली में जो है नारियों को और रानियों को समूह में शिकार करते हुए क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। आगे, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्तिगत चित्रों के लिए जाना जाता है, यानी सर्वाधिक आदमकद चित्र का नाम आते हैं, कौन सी चित्रशैली में जाओगे आप, जयपुर चित्रशैली में, ठीक है ना। तो जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली, मेवाड़ का साहिबदीन। तो जयपुर का साहिब राम ने एक चित्र बनाया था महाराजा ईश्वरी सिंह का। किसका बनाया था बेटा, महाराजा ईश्वरी सिंह का जो है सर्वप्रथम क्या बनाया था, आदमकद चित्र बनाया था। ढूंढार चित्रशैली में सर्वप्रथम आदमकद चित्र बनाया था। आदमकद का मतलब क्या होता है, पूरा चित्र को क्या कहते हैं, आदमकद चित्र, यानी सिर से लेकर पांव तक जो पूरा चित्र बनाया था उसे क्या कहते हैं, आदमकद चित्र। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। ऑप्शन ए है जय सिंह, ऑप्शन बी है ईश्वरी सिंह, ऑप्शन सी है मान सिंह, ऑप्शन 4 है प्रताप सिंह। किसका समय, सवाई प्रताप सिंह का समय जो है वो जयपुर चित्रशैली का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल। 1778 से 1803 तक, 1778 से 1803 तक सवाई प्रताप सिंह क्या रहे थे बेटा, शासक रहे थे। इन्हीं के दरबार में
इन्हीं के दरबार में 22 विद्वानों का दल रहता था, जिसे गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता। ये सोई प्रताप सिंह स्वयं ब्रज निधि के नाम से क्या करते थे बेटा, रचना करते थे। ठीक है, आगे चले अपन। वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? क्या अली रजा, हमीद, अहमद और साहिब राम? साहिब राम से ही पता चल रहा है कि किसका है, मेवाड़ का है। किसका है, एक मिनट, क्षमा प्रार्थी में जयपुर का है। किसका है, जयपुर का। तो इसका मतलब साहिब राम का संबंध बीकानेर चित्रशैली से नहीं है। बीकानेर चित्रशैली के और चित्रकार कौन से हैं? तो मुन्नालाल, मुकंद, हिसामुद्दीन, इन सबका संबंध किससे बेटा, बीकानेर चित्रशैली से। आगे चलते हैं। तो यहां पर आपके ये 28 क्वेश्चन थे आपके चित्रशैली से संबंधित। तो ये 28 ही क्वेश्चन आप YouTube पर बार बार देख सकते हैं और देखकर इन्हें कंटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो क्लासें आपको अच्छी लग रही है क्या? तो क्लासों को लाइक भी किया करो, अपने स्टेटस पे भी लगाया करो और शेयर भी किया करो। समझ में आ गया क्या भाई? तभी तो जो है आपको भी अच्छा याद होगा और क्लासों की रीच बढ़ेगी। ठीक है ना? ओके।